हेलो साथियों, क्या हाल चाल। उम्मीद ठीक होंगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं सिजिल के। अब सामने एग्ज़ाम है। मुश्किल से गिनती के 9 दिन बच गए हैं, जिनका पहला डेट में ही एग्ज़ाम होने वाला होगा। उनका एग्ज़ाम के लिए जो है महज गिनती के 9 दिन बच गए हैं। इसीलिए अगर आप लापरवाही कोताही कर रहे हैं तो नहीं कीजिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए एग्ज़ाम से पहले। शायद जो क्वेश्चन गलती हो रहा था, सेट लगाने के बाद वो क्वेश्चन गलती ना होगी। आइए हम लोग आते हैं, क्वेश्चंस क्या है आपका, बात करते। देखिए, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो मालदीव जो है भारत के, कह लीजिए, लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। वही बात कर ले कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लक्षद्वीप जो है, मालदीव जो है कैसा राष्ट्र है, तो मालदीव जो है, आप याद रखिए मालदीव के बारे में। मालदीव दिख रहा है, चेंज करूँ, राइट वाइट है, सही है। मालदीव जो है एशिया का छोटा द्वीप राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? द्वीप राष्ट्र है ना। मालदीव जो है एशिया का छोटा द्वीप राष्ट्र है। तो ये बात आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, आंसर आपका लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न आपका आता है, एनएनपी की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो एनएनपी पहले जानिए कि एनएनपी है क्या। एनएनपी जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है एनएनपी, ठीक है। चलिए, ये जो होता है ये जीडीपी और मूल्यह्रास का डिफरेंसेस होता है, ठीक है ना। मूल्यह्रास का डिफरेंसेस होता है। तो ये याद रखिए, एनएनपी जो होता है, एनएनपी जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास डिप्रीसिएशन, ठीक है। तो आंसर आपका जो है बी नंबर में, सॉरी बी नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकिया लेव का मूल किस राज्य से है? तो हेकिया लेव जो है ये आपका किस राज्य से, बिल्कुल यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं तमिलनाडु। आपका आंसर क्या हो रहा है? आपका आंसर बिल्कुल आपने सही कहा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? तो वो है आपके दिए गए ऑप्शन में मानव में ये हो संभव नहीं है। नेरिस, एस्केरियस और घोंगा। घोंगा में ये बात पाई जाती है कि बढ़ते उम्र के साथ जो है ये लिंग बदल लेता है, लिंग बदल लेता है। और सिर्फ घोंगा ही में नहीं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि घोंगा के अलावा भी कोई ऐसा पक्षी है या जंतु है जिसमें समय के साथ लिंग बदल लेता है, तो जी हाँ साथियों, एक तोता है। तोता भी जो है लिंग भी बदल लेता है और रंग भी बदलता है, दो चीज बदलता है ये। जब बूढ़ा होने लगता है तो लिंग बदल लेता है, लिंग और बोलिए दूसरा क्या, रंग, ठीक है। और मछली, मछली में भी वही बात है, जब ये बूढ़ापन होने लगता है तो इसमें जो है लिंग बदल जाता है, लिंग बदला जाता है, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेके आते हैं, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है। तो इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम जो है पहला महीना कहा जाता है। यानी इस्लामिक कैलेंडर में जो महीना शुरू होती है वो मुहर्रम से होती है और ख़त्म जो होती है वो जिलहिज्जा पे होती है। उर्दू महीना भी 12 महीना का होता है, लेकिन अंग्रेजी में और उर्दू में दिन का जो है अंतर है, 10 दिन का डिफरेंस आ जाता है। 365 दिन का जो समान कैलेंडर हम लोग देखते हैं, यही उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में ये जो है 55 दिन का, 355, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न आता है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें n फेरे हैं, एकल फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तुलना में डैश गुना क्षेत्र उत्पन्न होगी।
ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र भी कह लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कह लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फेरे का नंबर ऑफ टर्न्स का, नंबर ऑफ टर्न्स का। ठीक है, तो जितना है होगा उतना ही ज़्यादा होगा, तो एन गुना हो जाएगा। एन का वैल्यू तो आप दिया नहीं ना कि 2 गुना हो जाएगा कि 5 गुना हो जाएगा, तो एन टाइम्स ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जीमेल में ईमेल संदेश में संलग्न की जा सकने वाली अधिकतम फाइल आकार क्या होती है? तो जब आप किसी को जीमेल किए होंगे तो उसमें जो साइज रहा होगा पीडीएफ, तो उसमें अधिकतम जो होता है 25 MB का होता है। कितना होता? 25 MB। 25 MB इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच अंतर संचालितता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में फ्रूट बाय रेंज और वोल्गोग्रेड में डैश नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंदिरा 2021। इंदिरा 2021 ये नाम था। और आपका आंसर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गत विविधताओं से पूरे सामंजस्य और साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना ये देता है। अब ये तो है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A होगा ही। अनुच्छेद 51A का क्लोज कौन सा? तो अनुच्छेद 51A का क्लोज डी देता है। ये बात कहता है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करिए, महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी मत करिए, भाईचारे की बनाए रखिए, भावनाओं को यानी भाईचारे की भावनाओं से लैस रहिए। चलिए ठीक है ना, ये बातें कौन देता है? बोलिए, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A का क्लोज डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया था, यह निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो 1856 में जो कानून पारित हुआ था ये विधवा पुनर्विवाह से था। विधवा पुनर्विवाह आपका आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। वहीं आते हैं अगला प्रश्न आपका, अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? तो दीपिका मिश्रा को जो है वीर चक्र मिला, वीरता के लिए पुरस्कार दिया गया है। और ये याद रखिए कि दीपिका मिश्रा जो है, दीपिका मिश्रा पहली महिला है, पहली महिला बनी जो ये पुरस्कार पाई IAF में, इंडियन एयरफोर्स के क्षेत्र में पहली महिला दीपिका मिश्रा जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया वीरता के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम ये आपका राउरकेला किस राज्य में आता है? तो राउरकेला उड़ीसा में आता है। आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैव मंदिर कहाँ स्थित है? तो शैव मंदिर जो शिव भगवान को समर्पित है और ये शिव शंकर भगवान से संबंधित, ये एलोरा में उपस्थित है। कहाँ? एलोरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 में संबंधित प्रावधान नहीं है। तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 से है तो उसमें निर्धारण है, यानी नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता की समाप्ति है, नागरिकता लेने का प्रावधान क्या है, चुनाव इससे संबंधित नहीं है। और आपका आंसर पूछा है नहीं, तो नहीं की तुलना नहीं से कर दीजिए और ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाना। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके पता है नहीं आंसर करते, जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं उसको कमेंट करते ही नहीं, पता देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या आप ही बेहतर जान रहे होंगे। खैर कोई नहीं, अगर एटलीस्ट अगर आप देख रहे हो तो कम से कम इतना क्वेश्चन तो आपका एडिशनल हो जा रहा ना। और मैं अगर स्पीड बढ़ा कर देखिए तो समय क्या लगना है, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में आपका क्वेश्चन का एक कलेक्शन आ जा रहा है, तो क्या बुरा है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लल्लू पल्लू है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहता है। देखिए, चलिए देखने का मन करे देखिए, नहीं देखने का मन करे नहीं कर देखिए। अपनी जिम्मेदारी है कि आप तक वीडियो पहुंचा दूं ताकि आप को फायदा मिल सके। चलिए, लुसाई पहाड़ियाँ डैश के नाम से भी जानी जाती है। तो लुसाई पहाड़ियाँ जो है मीजो पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। तो मीजो पहाड़ियाँ इज द करेक्ट आंसर, मीजो पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए
वहीं जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को क्या कहा जाता है? तो जूडो में सीधे खड़े होकर लड़ने को कहा जाता है कोशीबाजा। क्या कहा जाता है? कोशीबाजा। ये आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका थोड़ा कमेंट करके आंसर बताइएगा तो, कि आखिर खड़े होकर के क्यों खेला जाता है? खड़े होकर के ही क्यों? क्यों? ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। फुटबॉल में रेड कार्ड का रंग क्या होता है? तो फुटबॉल में रेड कार्ड का रंग जो होता है लाल होता है। आखिर लाल कार्ड किसी खिलाड़ी को अगर दिखा दिया जाए तो उससे क्या होता है? तो लाल कार्ड दिखाने से खिलाड़ी को जो है फौरन ग्राउंड छोड़ देना होता है और उसके बदले कोई खिलाड़ी एंट्री नहीं होती है। मतलब 11 खेल रहे थे, अब 10 ही खेलेगा, उसके बदले कोई नहीं आएगा और वो उस मैच में नहीं खेलेगा, फिर से नहीं आ सकता है। फिर दूसरा मैच जब हो तो उसमें आएगा, लेकिन यही रूल फिर फीफा में जाएगा। तो फीफा में क्या होता है कि जिस खेल में लाल कार्ड दिखाया गया तो उस खेल से तो उसको क्या, यानी उस मैच से उस यानी आज अगर मैच हो रही तो आज वाला मैच में तो स्थगित रहेगा ही रहेगा। आज के बाद जो अगला एक मैच होने वाला है उसमें भी वो नहीं खेलेगा। तो ये लाल कार्ड की कहानी है। ठीक है, चलिए। सार्वजनिक मामलों के केंद्र एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वोत्तम शासित राज्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य सर्वोत्तम है? बिल्कुल आपने सही आंसर किया, केरल इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यहां बैठे ही जो आप लोग मान ले के देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए ना। ठीक है, जो यहां उपस्थित हो तो बता ही रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल+S दबाते हैं तो क्या होता है? तो कंट्रोल+S जब दबाते हैं तो दस्तावेज जो है फाइल सेव हो जाता है, यानी डिस्क फाइल में सहेजा जाता है। डिस्क फाइल है ना, उसमें सेव किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी में दिखता हुआ नजर आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय और उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? तो आय और उपभोग के जो आधार पे गरीबी रेखा को मापती है, और गरीबी रेखा जो है रेखा आपके ऑप्शन डी में दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। कोरियोलिसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कोरियोलिसिस बल जो है एक काल्पनिक बल है, इमेजिनरी बल है, जिसके कारण जो है हवा की तेज गति से विक्षेपण होता है। ये भूमध्य रेखा पे 0 होती है और ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। ये कोरियोलिसिस की विशेषता है। वहीं बात करें, ये उत्तर में जो होता है हवा को दाईं ओर लेके जाती है और दक्षिण में जो होता है ये हवा को बाईं ओर मोड़ देती है। अब ये जो ऊंचाई के कोणों की सीधे अनुपातिक होता है, तो ऊंचाई से कोण से इसका संबंध नहीं है। तो कोरियोलिसिस बल का जो है संबंध कोण से नहीं है, तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं की तुलना नहीं से, बाकी आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं है? तो हरित क्रांति का परिणाम कौन सा नहीं है? तो बढ़ती कीमतों और कृषि श्रमिकों के भुगतान के तरीके में बदलाव, नकद भुगतान से अनाज में भुगतान, कृषि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ी, कृषि श्रमिकों को रोजगार बढ़ा। वही डी नंबर में देखिए अमीर और अमीर हो गए और बहुत से गरीब स्थिर हो गए या और गरीब हो गए। ठीक, अमीर। तो हरित क्रांति का जो लक्ष्य तो परिणाम नहीं था, तो परिणाम तो ये नहीं था। बढ़ती कीमतों और कृषि श्रमिकों के भुगतान के तरीके में बदलाव, ये तो हुआ ही था। डी नंबर द इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये लक्ष्य नहीं था। डी नंबर इज द करेक्ट। आइए अगला प्रश्न। गुग्गा देश का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो गुग्गा पीर की स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है, और ये जो है गिग्गा जो है आपका हरियाणा का मशहूर नृत्य है, फेमस नृत्य है। ठीक है, चलिए, यानी फेमस क्या है? जुलूस है, नृत्य बोला गया जुलूस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खुबा खुबा के सही एक प्रकार की गीत है जो ताली बजा करके गाया जाता है, यह किस राज्य में गाया जाता है? तो खुबा के सही जो है ये आपका मणिपुर में गाया जाता है, और इसके गाने वाले लोग ताली बजाते हैं और गाते हैं। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से जुड़े हुए थे, और शहनाई था आपका करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन को अगर मैं कह रहा हूँ कमेंट करके बताने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। जहाँ तक कोई अगर किसी प्रकार की कोई डाउट आ रही है, कोई किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न एरर,
तो ज्ञान घर के व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करेंगे, जुड़े, जहाँ तक होगी यथासंभव आपकी सहायता की जाएगी। जय हिंद साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।